जब हम देश भर में और दुनिया भर में नए रोमांचक गगनचुंबी इमारतों के निर्माण को देखते हैं, तो यह अभी भी कई लोगों को आश्चर्यचकित करता है। ऐसा लगता है कि कई इमारतें हर साल लंबी, अधिक जटिल और हर साल वास्तुकला की दृष्टि से अधिक उन्नत होती जा रही हैं। ये इमारतें कैसी बड़ी और बेहतर होती जा रही हैं? गगनचुंबी इमारतें कैसे बनती हैं? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। गगनचुंबी इमारत अक्सर 40 से 50 से अधिक मंजिल वाली ऊंची इमारत को संदर्भित करती है। दुनिया भर के कई बिल्टअप शहरों ने बाहरी शहर की आबादी और कार्यालयों को संपन्न व्यवसायों के लिए बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बाहर की बजाय ऊपर की ओर निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रगति का उपयोग किया है। ऊपर की ओर निर्माण के साथ सबसे बड़ा मुद्दा गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ अपरिहार्य लड़ाई है। इमारतों की ऊंचाई के बारे में सोचते समय और गुरुत्वाकर्षण की समस्याओं को समझते हुए अपने कंधों पर एक दोस्त रखने के बारे में सोचना मददगार होता है। एक व्यक्ति को अपने कंधों पर रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन संभव है। हालांकि जब आप अपने कंधों पर एक दूसरे व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप दो लोगों के वजन के नीचे घेर में गिरने की संभावना रखते हैं। यही कारण है कि चेयर लीडर पिरामिड अक्सर अच्छा काम करता है, क्योंकि टावर में लोगों के वजन का खामियाजा एक से अधिक लोगों को उठाना पड़ता है। टावर आसानी से खड़ा हो सकता है क्योंकि यह कई लोगों की ठोस नींव है। यह उसी तरह है जैसे गगनचुंबी इमारतें कैसे संभव हो सकती हैं, हालांकि केवल एक निश्चित संख्या में मंजिलों तक। लोहे और इस्पात के उत्पादन ने वास्तुकारों को ऊंची इमारतों के निर्माण के अपने प्रयासों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। कंक्रीट नींव की चौड़ाई और ताकत को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए बड़े पैमाने पर उत्पादित स्टील और लोहे के उत्पादन ने ऊंची इमारतों के निर्माण में मदद की। ठोस लोहे के बीम का मतलब था कि एक हल्की सामग्री एक लंबी इमारत बनाने में मदद करने के लिए अधिक वजन रखने में मदद कर सकती है। गगनचुंबी इमारतों को स्टील के कंकाल की संरचना का उपयोग करके बनाया गया है। विशालकाय गर्डर ग्रिड धातु के बीमों को सिरे से सिरे तक घुमाकर ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाते हैं। प्रत्येक मंजिल पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्षैतिज गर्डर बीम से जुड़े होते हैं ताकि संरचना को मजबूत और सुदृढ़ करने में मदद मिल सके। अतिरिक्त समर्थन के लिए कई इमारतें गर्डर्स के बीच विकर्ण बीम का भी उपयोग करती हैं। कुल मिलाकर इस ग्रिड को अधिरचना के रूप में जाना जाता है। भवन का भार तब ऊर्ध्वाधर स्तंभ में वितरित किया जाता है। जैसे जैसे आप एक इमारत में फर्श की मात्रा बढ़ाते हैं, आप इमारत में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करते हैं। अधिक लोगों के साथ लिफ्ट का उपयोग करने की बढ़ती आवश्यकता आती है, क्योंकि कौन व्यक्ति काम पर जाने के लिए सीढ़ियों की 10 से अधिक फ्लाइट्स पर चढ़ना चाहता है। लेकिन लिफ्ट की संख्या में वृद्धि के साथ यह प्रत्येक मंजिल के लिए फर्श की जगह की मात्रा को भी कम कर देता है, क्योंकि लिफ्ट शाफ्ट अधिक जगह लेता है। ऊंची इमारतों को डिजाइन करने के लिए लिफ्ट सीढ़ियों और लोगों के भवन के अंदर और बाहर जाने के तरीके के बारे में विस्तार से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अन्य कारक जिस पर कई वास्तुकारों और इंजीनियरों को विचार करने की आवश्यकता होती है जब ऊंची संरचनाओं का निर्माण होता है, वह है हवा का बल। इमारतें वायुगतिकीय नहीं बनना चाहती हैं और अक्सर हवा आसानी से एक इमारत के आकार के चारों ओर आसानी से नहीं फैलती है। पाल या पंखों की तरह दिखने वाली इमारतों में भी वैसा ही व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जैसी वे दिखती हैं। हवा उठाती है और लिफ्ट उत्पन्न करती है और खतरनाक हो जाती है। भवन और संरचनाएं ऊपर की ओर बढ़ती रहेंगी क्योंकि इंजीनियर अपने डिजाइन की सीमाओं को आगे बढ़ाने पर काम करते हैं। सही उपकरणों के साथ गगनचुंबी इमारतें डिजाइन और इंजीनियरिंग की भव्यता का अद्भुत प्रदर्शन हो सकती हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।